आज के बाद से वो मुझसे कभी नहीं बात करेगी। आज के बाद से वो मेरे घर पर कभी नहीं आएगा। आज के बाद से मैं हमेशा सच बोलूँगा। सो गाइस, यहाँ पर सभी सेंटेंसों में आज के बाद से का यूज़ किया गया है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का यूज़ करेंगे। चलिए गाइस, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फिर बाद में आपको लिखना है सेंटेंस। चलिए गाइस, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। आज के बाद से मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हिम। आज के बाद से वो मुझसे कभी नहीं बात करेगी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स शी विल नेवर टॉक टू मी। आज के बाद से मैं हमेशा सच बोलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सो गाइस, आपको इसी तरह का एक सेंटेंस होमवर्क में दिया जा रहा है, उसे आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। वो है, आज के बाद से मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगा। कम से कम तुम पूछ तो सकते थे, कम से कम वो मुझे बता तो सकती थी, कम से कम वो हिंदी में तो बात कर सकती थी, कम से कम वो मुझसे पूछ तो सकता था। सो गाइस, कि इन सभी सेंटेंसों में कम से कम का यूज़ किया गया है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में एटलीस्ट और कुड का यूज़ करके इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। चलिए गाइस, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है एटलीस्ट, फिर बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में अदर वर्ड्स आएंगे। चलिए गाइस, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, एटलीस्ट यू कुड टेल मी। कम से कम वो कोशिश तो कर सकता था, एटलीस्ट ही कुड ट्राई। कम से कम वो हिंदी तो बोल सकती थी, एटलीस्ट शी कुड स्पीक हिंदी। कम से कम वो मुझसे पूछ तो सकता था, एटलीस्ट ही कुड आस्क मी। सो गाइस, आपको इसी तरह का एक सेंटेंस होमवर्क में दिया जा रहा है, उसे आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। वो है, कम से कम वो मुझे कॉल तो कर सकती थी। इसी टाइम पर तो वो सोता है, इसी टाइम पर तो वो स्कूल जाता है, इसी टाइम पर तो वो आएगी यहाँ। सो गाइस, यहाँ पर सभी सेंटेंसों में इसी टाइम पर तो का यूज़ किया गया है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में दिस इज व्हेन का यूज़ करेंगे। चलिए गाइस, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है दिस इज व्हेन, फिर बाद में आपको लिखना है सेंटेंस। तो चलिए गाइस, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। इसी टाइम पर तो मैं सोता हूँ, दिस इज व्हेन आई स्लीप। इसी टाइम पर तो वो स्कूल जाता है, दिस इज व्हेन ही गोज टू स्कूल। इसी टाइम पर तो तुम दोनों लड़ रहे थे, दिस इज व्हेन यू बोथ वर फाइटिंग। सो गाइस, आपको इसी तरह का एक सेंटेंस होमवर्क में दिया जा रहा है, उसे आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। वो है, इसी टाइम पर तो उसने मुझे बुलाया था। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को गाइस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। Thanks for watching. Keep learning and keep shining. Have a great day. Take care.